क्लास 8.2 वाली एक्सरसाइज शुरू कर चुके थे। उम्मीद है इसके पहले सारा क्वेश्चन आप लगा के आए होंगे। जो नहीं आए तो वो ऑनलाइन देख लिए होंगे। जो ऑनलाइन नहीं देखे वो चिल कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में 3-4 चैप्टर छोड़ देना जिसको समझ में नहीं आया, बाकी चैप्टर पर फोकस करो। जो नहीं समझ में उसको छोड़ दो, ठीक है ना। अब नहीं समझ में आएगा, और जो आ रहा है समझ में उस पर फोकस करो, ठीक है ना। एटलीस्ट एग्जाम पास हो जाओ, ठीक है। हैं? हाँ, चीटिंग कर लो, जैसे मन करे वैसे हो जाओ, पास हो जाओ, फेल मत होना, ठीक है ना। बहुत बेइज्जती होता है। खैर, हमको दे रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD और DA, जैसे फिगर में दे रखा है। AC इज द डायगोनल सो दैट, ये हम करा दिए थे, बस होमवर्क में दे दिया था हमने। कराया था, समझा दिया था। SR पैरेलल है AC के, SR बराबर है हाफ ऑफ AC के, PQ बराबर SR और PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जो लगा के आए बढ़िया, जो नहीं लगा के आए वो देख लीजिए भैया। चलिए, PQRS क्या है भैया? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। P एंड Q एंड R और S क्या है भैया? इसके मिड पॉइंट है, ठीक है ना। यहां लीजिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC तो PQ किसके पैरेलल है? AC के। बोलो, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, और PQ जो होगा वो किसके हो जाएगा? हाफ ऑफ AC के। किससे? मिड थ्योरम, THEORAM, यही है स्पेलिंग, यही होती है इस थ्योरम की स्पेलिंग, थ्योरम। बढ़िया। इसको लीजिए क्वेश्चन 1। क्या लीजिए इसको? क्वेश्चन 1। अब लीजिए इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, तो जो SR होगा वो किसके पैरेलल है? AC के। और जो SR होगा वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ AC के। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम। इसको ले लीजिए क्वेश्चन 2। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां लिखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आया? तो जो अगर PQ पैरेलल है AC के, SR पैरेलल है AC के, तो क्या PQ पैरेलल हो जाएगा किसके? SR के। किसके पैरेलल हो जाएगा? SR के। दूसरी चीज, PQ बराबर है हाफ ऑफ AC, SR बराबर है हाफ ऑफ AC, तो PQ किसके बराबर हो जाएगा? SR के। PQ किसके बराबर हो जाएगा? SR के। ये प्रूफ हो गया। यहां लिख दीजिए PQ बराबर SR, प्रूफ्ड। हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर PQ पैरेलल है SR के और PQ बराबर है SR के, तो PQ और S क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यहां लिख दीजिए। कहां लिखिएगा? यहीं लिख दीजिए। यहां लिख दीजिए इफ PQ पैरेलल है SR के एंड PQ बराबर है SR के, देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया ना? हो गया, तीनों प्रूफ हो गए। यही इतना करना था। जहां समझ में ना वहां बताओ, हम बता दें आपको। जहां कोई डाउट वाउट हुआ हल्का फुल्का बता दो हमको, फिर डिस्कस करा दे। बाकी इतना ही करके आना है पेपर में, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बराबर, इसके पैरेलल, PQRS, हो गया, प्रोग्राम खत्म। हाँ, मिटाएं? चलिए भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। नहीं समझिएगा जीवन में आएगा दुख, ठीक है ना। क्या है? ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है भैया? रोम्बस है, ठीक है ना। PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ ABBCD और DA। PQRS है वो जो मिड पॉइंट है किस पे? ABBCD और
डी है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है भैया? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले काम हमको यही प्रूफ करना पड़ता है कि एटलीस्ट उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, एडजेसेंट एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना आता है 90 डिग्री। ध्यान समझना, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसको और इसको जोड़ के क्या आएगा 180 डिग्री, तो ये 90 का तो ये भी 90 का हो जाएगा। इसको इसको जोड़ के कितना आएगा 180, तो ये 90 का तो ये भी 90 का। इसको इसको जोड़ के 180, ये 90 का तो ये भी सारे 90 के हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। यही तरह करना पड़ता है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहले एबीसीडी क्या है भैया? एक रोम्बस है। एबीसीडी क्या है? बना लो भैया रोम्बस। आपको पता है एबीसीडी रोम्बस सारे एंगल सेम होते, सारी साइड सेम होती है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है ना। पी क्यू आर और एस क्या है भैया? इसकी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट है। सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको प्रूफ करने की क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। लिख लीजिए, गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बोलो, अगर रोम्बस है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, क्योंकि रोम्बस है। अपोजिट एंगल भी इसके क्या होते हैं? सेम होते हैं रोम्बस के। चलिए ध्यान समझिएगा, इसको ले लीजिए एंगल 1, इसको ले लीजिए एंगल 2, इसको ले लीजिए एंगल 3 और इसको ले लीजिए एंगल, और अभी के लिए मान लीजिए बताएंगे कहाँ है। हाँ भैया, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है ना। यहां लिख दीजिएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इन फिगर। फिगर में देख लिया टीचर की कहाँ एंगल 1, कहाँ एंगल 2, कहाँ एंगल 3, कहाँ एंगल 4 है, ये टीचर देख ले। ध्यान से मेरी बात समझना, जो मैं समझाने जा रहा हूं अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। पहली चीज देखो, अब यही लिख देते हैं हम, ए बी किसके बराबर है? बीसी के। बीसी किसके बराबर है? सीडी के। और सीडी किसके बराबर है? एडी के या फिर डी के, जिसके बराबर भी लिख लो। ऑनलाइन वालों ध्यान समझते रहना भैया, ठीक है ना। एक काम करो, सबको आधा कर दो। क्या कर दो? सबको आधा कर दो। हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ बी सी बराबर हाफ ऑफ सी डी बराबर हाफ ऑफ। अच्छा मेरी ध्यान समझना, एक बात समझना ध्यान से, अगर ये सारी साइड सेम है तो क्या इनका आधा भी सारा का सारा सेम होगा? नहीं समझे? हमने लिखा कि हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी का मतलब एपी बराबर है बीपी के। एपी किसके बराबर है? बीपी के। बोलो, क्या इससे हम इतना लिख सकते हैं? बोलो, तो यहां लिखो बराबर। फिर इससे क्या लिख सकते हैं? बी क्यू बराबर है सी क्यू के। बी क्यू किसके बराबर है? सी क्यू के बराबर हाफ ऑफ सी डी। इससे क्या लिख सकते हैं? सी आर बराबर है डी आर के। सी आर किसके बराबर है? डी आर के। और हाफ ऑफ डी ए का मतलब डी एस बराबर है, सॉरी ए एस बराबर है डी एस के। ए एस किसके बराबर है? डी एस के। इतना समझ में आ गया नहीं है? पहले ही बताओ, आ गया इतना समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंसल्ट, दुख तकलीफ, संकट मुंकट है? क्या दिक्कत है बताओ? जीवन में है बाबू, अब छोड़ के भाग जाएगा तो दिक्कतें ना होगा। नहीं खिलाया चॉकलेट, नहीं भागा। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं है? बोलो। चलिए चलते भैया आगे। अब यहां से ना एसी को मिला दीजिए। क्या कीजिए? एसी को मिला दीजिए। यहां लिखिए ज्वाइन एसी। किसको भैया?
AC को मिला दिया। अब यहाँ ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल? लिख लिया। तो BP पैरेलल होगा AC के, सॉरी BQ पैरेलल होगा किसके? AC के। और जो BQ होगा वो हाफ ऑफ किसके होगा? AC के। कहां है? मिड पॉइंट थ्योरम। किससे? इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? चलिए ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC बोलो SR पैरेलल है किसके? AC के। बोलो बाबू भैया। और जो SR है वो किसके? हाफ ऑफ AC के। कहां है? मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया? दिक्कत हो तो बता दो हमको। चलिए अब यहां लिखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2 SR पैरेलल हो जाएगा PQ के और SR बराबर हो जाएगा PQ के। बोलो बाबू भैया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि PQSR इज अ पैरेललोग्राम। कहां है भैया? क्योंकि अपोजिट साइड सेम हो गई और अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो PQRS क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ भैया देख लो इसको, फिर आगे चले नहीं तो। अच्छा क्वेश्चन 2 नहीं लिखा, लिख लीजिए बाबू भैया। चले आगे, देख लो इतना, वरना फिर मिटाना पड़ेगा इसके आगे फिर अभी। चले ऑनलाइन वालों, यहाँ वीडियो आप रोक दीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़िएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ ऑफलाइन जो बैठे हैं उनको बुझा रहा है। आप कोई बुझा रहा होगा तो बढ़िया है, आप पूरा लेक्चर देख लीजिए, बाद में आगे लिख लीजिएगा, चॉइस इज योर्स, ठीक है ना? जैसा समझ में आया आपको। चलिए अब ले लीजिए ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल भैया? ट्रायंगल SAP, ट्रायंगल SAP दिखा सबको? एंड ट्रायंगल QCR। कौन सा ट्रायंगल? QCR। कोई दिक्कत? देखो यहां, अब लिखो यहां पे AP बराबर किसके हो जाएगा? CR के। कहां है? हाफ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। कहां है भैया? साइड ऑफ। कोई दिक्कत? तो खींच कहां है बना रही बीचो बीचो में? हम तो पहले ही बोल रखे हमारी राइटिंग आपकी शकल जैसी है, जैसी आपकी शकल वैसी हमारी अब देख लो चलिए कहाँ भैया? कहाँ क्या लिखा है? अच्छा ये क्या लिखा है? हाफ लिखा है। हाफ हाफ, अरे आधा, आधा ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। पढ़ के नहीं आओगी तो यही सब होगा। जो पढ़ के आए वो सभी डाउट उठ पटाख नहीं पूछ रहे हैं। अब पढ़ के नहीं आए इसलिए उठ पटाख डाउट पूछे जा रही है। चलिए खैर, AS बराबर किसके भैया? CQ के। AS बराबर किसके है? CQ के। सेम ए लाइन चेप दीजिएगा। बोलो एंगल SAP बराबर हो जाएगा एंगल QCR के। कहा है? अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल ऑफ। कोई दिक्कत? तो ट्रायंगल SAP बराबर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल QCR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे? साइड एंगल। बोलो
नहीं समझ में आएगा? अरे साइड, एंगल साइड, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 किससे? सीपीसीटी से। कौन कितने क्वेश्चन ले चुके थे अभी हम लोग? 2 ले चुके थे, ये तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझिएगा बाबू भैया। यहां लिखिए बीपी बराबर बीक्यू। बीपी बराबर किसके हो जाएगा? बीक्यू के। बोलो कहां है? हाफ ऑफ साइड ऑफ। देखो हो सकता है ना इसका सेंस थोड़ा सा अलग है, लेकिन कहने का मतलब समझना हमारे, ठीक है ना? हो सकता है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, सेंस को कुछ और आएगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद। बस हमारे कहने का मतलब समझना कि रोम्बस की साइड आधी कर दीजिएगा तो इससे मिलेगा। इसके पहले अभी हम इस बात को बता के आ चुके हैं, ठीक है? अपने हिसाब से लिख लेना। अच्छा ये इसके बराबर हो गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कहां है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। बोलो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लिखिए एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू लिख लिया, प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? किससे? लीनियर पेयर से। समझ में आया? हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा? 4 नंबर। समझ में आया? अगला एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बोलो प्लस एंगल 4 बराबर किसके हो जाएगा? 180 के। किसके हो जाएगा? किससे? लीनियर पेयर से। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? देख लो बाबू भैया, बाद में हमसे मत बोल देना कि नहीं चलिए तो गलत हो गया। हाँ इतना समझ में आया? ये वाली साइड मिटा दें, बस इसको याद रखना, यही काम आएगा अभी, ठीक है ना? अभी यही काम लगेगा। मिटाए इसको ऊपर वाला, बाकी आप देख देख के इसको लिखते रहिएगा बाबू, ठीक है ना? छोड़िएगा मत बीच में। अब आपकी तरह हमारे पास पेज नहीं है ना कि इसे उठा के पलट दें, इसको अगले पेज पे लिखना स्टार्ट कर दें। 3-4 बोर्ड लगवा लेना और कैमरा घुमाते रहे। उजर ठो आता नहीं कैमरा मेले में घूमने वाला, यहीं से खड़े हो जाओ, पूरा कैमरा घूम के ऐसे वीडियो बनाता है, आता है ना, वही वाला कैमरा लगवा लें। कहस आपके दिमाग जैसा किसी वैज्ञानिक का भी दिमाग चलता है। तुमको तो स्पेस में भेज दिया जाएगा, तुम तो लौट भी नहीं पाओगे। वो तो बेचारे लौट आए स्पेस से। चलिए बाई इक्वेशन 4 और 5, 4 और 5 तो एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4। समझ में आया? चलिए एंगल 3 की जगह क्या रख सकते हैं हम? एंगल 4 रख सकते हैं, और एंगल 2 की जगह एंगल 1 कहाँ है? ऊपर प्रूफ करके आए हैं। चलिए एंगल 3, हाँ ठीक है, एंगल 3 बराबर क्या रख दें? एंगल 4, एंगल एस पी क्यू, एंगल 1 बराबर क्या रख दें? एंगल 2 बोलो बराबर एंगल 2 प्लस में एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल 4। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। प्रूफ एबव, ऊपर प्रूफ करके आए हैं। समझ में आया? चलिए तो एंगल 4 से एंगल 4 खत्म, एंगल 2 से एंगल, तो एंगल एस पी क्यू बराबर हो जाएगा
एंगल पी क्यू आर के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ दें तो प्रॉपर्टी क्या लगाओगे? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो ना, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में ऊपर प्रूफ करके आए हैं, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोलो, यहां लिख दो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180। कहां है भैया? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल एस पी क्यू किसके बराबर? एंगल पी क्यू आर के। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180। तो 2 एंगल पी क्यू आर बराबर 180। तो एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, इफ एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, यहां लिख दीजिएगा इफ एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, देन एंगल एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, वहां तक तो सेम ही था, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलें, देख लो भाई, कौन दिक्कत तो डिस्कस कर लो भाव भैया। मिटा इसको, पढ़ लेना वरना एग्जाम में आ जाएगा फिर घासोगे, हम बता ही रहे हैं। मोटर लोग को बैठने में तकलीफ होता है बाबू, हमको पता है। सोफा लगवा दें, फीस 5000 रुपये घंटा कर दें, ठीक है ना। सोफा क्या तुम्हारे लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर भेज दिया करेंगे, ठीक है ना, मेले वाला। ऐसा धागा खींचेंगे, छोड़ेंगे, तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। तुम उसको लेके इसे खींचते हुए चलिए ना, इसे खींच के छोड़ देना, खुद दूर जाएगा, फिर इसे खींच छोड़ देना, खुद दूर जाएगा। मिटाए? चलिए, वो कोनो कमेंट किया था क्लास 10th वाली बैच में, शायद 10th वाली बैच थी, पता नहीं क्या नितिन करके नाम था उसका। बोल रहा योर वॉइस इज डेंजरस, लिख रहा था योर वॉइस इज डेंजरस बट योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट। नीचे वो कमेंट आया था लेक्चर हो, ये कर खतरनाक लग रहा। खैर भैया, अगला क्वेश्चन देखो, उसी का अपोजिट है वैसे। ये वहां रोम्बस दे रखा था, रेक्टेंगल प्रूफ कर रहा था, रेक्टेंगल दे रखा था, रोम्बस प्रूफ कर रहा है। होमवर्क दे दे, देख लो, चलो लिख लो, होमवर्क में देख लो। ABCD is a rectangle and PQR is the midpoint of the side AB, BC, CD और DA respectively, so that the quadrature PQRS is a rhombus। करना ट्राई, नहीं आएगा तो नहीं बता, नहीं आएगा तो बताए, बताएंगे थोड़ी, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बस खत्म होने वाला, 3 क्वेश्चन और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा सर्कल, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चलेगा कम से कम 15-15 लेक्चर और चलेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत लंबा चैप्टर है वो, एक क्वेश्चन बोर्ड भर जाता है।
दीदी 4 एक्सरसाइज। चलिए, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है भैया? एक ट्रेपेजियम है, और हमने बताया था एबीसीडी अगर ट्रेपेजियम है तो एक अपोजिट साइड पैरेलल होगी और एक नॉन पैरेलल होगी, ये तो सबको पता होना चाहिए। चलिए, एबी पैरेलल है सीडी की। एबी किसके पैरेलल है? सीडी के। सबसे पहले ऐसा हम हिंट देके सबको समझा देते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वो लोग कहीं भैया लाइट वाइट आ रही होगी तो अपना किताब खोल के बैठ जाना यार, है। चलिए, एबीसीडी क्या है भैया? ट्रेपेजियम है। एबी किसके पैरेलल है? सीडी के। बीडी क्या है? डायगोनल है। बीडी क्या है? डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई क्या है? मिड पॉइंट किसका है? एडी का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द ई। एक लाइन खींचे थे किससे? ई के थ्रू, पैरेलल टू एबी। किसके पैरेलल है? एबी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट बीसी, इंटरसेक्टिंग बीसी। बीसी को इंटरसेक्ट होती कहां पे? एफ पे। सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बहुत घटिया क्वेश्चन, बता दे कैसे, देखते रहो। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, ध्यान समझना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी से क्या ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा? नहीं समझे? अरे यही तो पढ़ के आए थे बाबू। ये एक ट्रायंगल है, यहां से एक लाइन चला गया, ये इसके पैरेलल है, ये पॉइंट इसका हाफ है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यही तो था कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये वाला ट्रायंगल कंफर्म हुआ। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। इस वाले ट्रायंगल को देखना जो मैं बना रहा हूं, दिखा? ये इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसका हाफ, तो ये भी इसका क्या हो जाएगी? किससे? कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। कन्वर्स ऑफ हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये प्रूफ करना था। फुल होमवर्क वाली लोगे। किसको किसको नहीं समझ में आया पहले ये बताओ। हाथ उठाओ एक बार, अभी हम समझाओ किसको किसको नहीं समझ में आया। सबको आया? नहीं आया? रिवीजन करके नहीं आया तुम? हाँ, कितनी बार? थोड़ी बहुत क्या होता है? हमें लगता है ट्यूसडे के बाद ये लेक्चर हो रहा है, अभी वेडनेसडे के बाद, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन बाद लेक्चर हो रहा है। तो 4 दिन में क्वाड्रेटर रिपीट नहीं हो रहा है। बस उनको बाबू खिलाने के लिए बोल दो, बाबू बाबू। चल जाओगे नीचे, घर के नीचे कौन कौन बाबू पकड़ के खिलाओगे, नहीं मिलेगा कौन कुतिया का बाबू पकड़ के बाबू बाबू, कुतिया का बाबू पकड़ के खिलाओगे, चोट्टा कहीं क्या। कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ किए थे, करवाया था ना मैं, कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ दोनों कराया था। अनुला 10 बार रिपीट करने के लिए, 2-3 बार नहीं बोला था, कम से कम 10 बार रिपीट कर लीजिएगा। 6 बार तो हम किए थे यार, तुम्हारा कितना औकात 10 बार नहीं करोगे तो? तुमको लगता है 2 बार 3 बार करने से एमपीटी आ जाएगी? नहीं आती, ठीक है ना। पढ़ाई पर फोकस कीजिए बाबू, फालतू का एक्सक्यूज मत दीजिए, समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, फालतू का नौटंकी लगा के रखा है छोटा सा। चलिए पढ़ के आइए घर से, वरना रिजल्ट खराब होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, हमरा क्या। हमें तो सिर्फ पढ़ाना है, हैं? चलिए देखें भैया, यहाँ लिख दीजिए एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है भैया? एक ट्रेपेजियम गिवन है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। समझ में आया? स्पेलिंग सही है? देख के लिखे आप, सही नहीं हो गए। तो जो ए बी किसके पैरेलल है भैया? सी डी के। बोलो, बहुत बढ़िया। बी डी क्या है? डायगोनल है। यहां लिख दिया ना, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। बोलो बाबू भैया। चलिए, ई पैरेलल टू द ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी, मतलब ई एफ जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा किसके? ए बी के। ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? ए बी के। समझ में आया? यहां लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लिखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो जो ई एफ है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। समझ में आया ना? ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के पैरेलल। अब यहां लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी डी, या फिर ट्रायंगल डी ए बी। ट्रायंगल डी ए बी। समझ में आया?
इफ ए ई बराबर है डी ई के। समझ में आया? कहाँ है भैया? ए इज मिड, बस ई इज मिड पॉइंट। समझ में आया ना? और ई एफ, इस पॉइंट को ले लो जी। कौन सा पॉइंट ले लो? जी। समझ में आया? तो डी जी किसके पैरेलल हो जाएगा? ए बी के। डी जी किसके पैरेलल हो जाएगा? सॉरी, ई जी किसके पैरेलल हो जाएगा? ए बी के। बोलो कहाँ है? क्योंकि ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। बोलो। तो अगर ऐसा हो गया देन जी इज मिड पॉइंट ऑफ किसके? बी डी के। कहाँ है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए ले लीजिए ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी। बोलो। तो जी एफ किसके पैरेलल है? सी डी के। या फिर एफ जी पैरेलल है सी डी के? एफ जी किसके पैरेलल है? सी डी के। जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बोलो भैया। जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहां इफ लगा दीजिएगा। देन एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसके भैया? बीसी के। किसके? बीसी के। कहां है? कन्वर्स ऑफ एमपीटी। कन्वर्स ऑफ एमपीटी यहां लिख दीजिएगा। बस हो गया, यही तो करना था। देन एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी कन्वर्स ऑफ एमपीटी। चिल मार बाबू, लोड मत ले। तो घर वाला पैसा दे के पढ़ा रहा है, आने वाला टाइम यही बोलेगा एफडी करवा दियो तो बढ़िया रहता। समझ में आया ना? जितनी लड़कियां यहाँ पढ़ रही है ना, आप लिख के ले लो। जो मेहनत नहीं कर रही है ना, आने वाले टाइम में घर वाला कंफर्म बोलेगा उसको वेट करो। 7-8 साल वेट करो। 7-8 साल मतलब 6-7 साल वेट कर लो, कम से कम 6 साल। कंफर्म घर वाला बोल देगा यार एफडी करवा दियो तो बढ़िया रहता। दूसरा पढ़ाइयाँ पैसा फोकस बढ़िया तो एफडी करवा दिए होते। एटलास्ट दहेजों भर का पैसा तो हो जाता। पढ़ाबो किए कोनो रिस्पॉन्सो नहीं निकला, लास्ट में दहेजों देना पड़ रहा है। समझ में आया ना? और जिस टाइम ये बात बोली जाएगी ना, उस टाइम आपको बहुत बहुत लगेगी ये बात। ठीक है ना? और ये समय लौट के नहीं आएगा फिर। जितना मजा भी आ रहा है, आने वाला टाइम में उसका रिवर्स होगा बाबू। ठीक है ना? अब वेट कीजिए बस समय का। गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड, डायमंड है ये समय आपके लिए। 4 साल 5 साल। ठीक है ना? आप अगर जानते हो एनवी सर, तो जानते हैं आप लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं वो एनवी सर। नहीं जानते हो सर्च कीजिएगा एनवी सर को। एनवी सर का कहना था, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, हम सुन रहे थे उनका पॉडकास्ट। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा अपने पढ़ाई के जीवन में, स्टडी के जीवन में 12 घंटा मेहनत करना सीख गया, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी असफल नहीं होगा। ये एनवी सर का वक्तव्य है। इतने बेहतरीन टीचर, हाई लेवल बैठे हैं फिजिक्स के। समझ में? एजुकेशन मिनिस्टर उनको सम्मानित कर रखा है। समझ में आ गया ना? उन्होंने ये बात बोली, जो बच्चा 12 घंटा पढ़ना सीख गया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी यार। जिसके साथ लोगों को बोरियत फील होती है, उस किताब के साथ लोग 12 घंटा बैठ के बिता दें। और फोन के साथ 12 घंटा बिताना बहुत बड़ी बात नहीं है। घूमना 12 घंटा बहुत बड़ी बात नहीं है। सोना 12 घंटा बहुत बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा ध्यान में बैठना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया ना? तुम 4 दिन सो सकते हो, 4 दिन जाग सकते हो, लेकिन तुम आधा घंटा 1 घंटा ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते। तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना? खैर, जितने लोग को भी मजा आ रहा है बस आप वेट कीजिए भैया 4-5 साल। ठीक है ना? कंफर्म घर वाला। और जब घर वाला बोलेगा बाबू, तब आप बहुत समझदार हो चुके होंगे। अभी आप समझदार नहीं, अभी आप बहुत छोटे बच्चा है अभी आप। ठीक है ना? जस्ट अभी आप खिल रहे हैं, जस्ट कली जैसा। 4-5 साल बाद जब आप खिल जाएंगे और जब आपको कोई कुछ बोलेगा ना, तो बहुत खलेगा, वो सीधा दिल पे लगेगा, क्योंकि आप समझदार हो चुके होंगे। चलिए मिटा इसको। इसे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खासकर लड़कियों। ऑनलाइन वालों आप भी अगर सुन रही हैं तो भैया पढ़ाई पढ़ लीजिए। हो समझ में आ रहा है ना? पढ़ो भैया, और कोई तरीका नहीं है।
वरना किसी के हाथ की कठपुतली बन के रह जाओगी। ठीक है ना, महीने का 20,000 रुपया आएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे खर्च करें, कहाँ खर्च करें, जिंदगी भर बजट बनाने में चल जाओगे और हमेशा प्राइस टैग आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बनी रहेगी। हमेशा प्राइस टैग देख के सामान खरीदोगे, कभी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगी। खैर आइए, बोलते बहुत हैं यार, फालतू फालतू चीज़ें ना, बुरा लगता है कभी कभार तुम लोगों को। मास्टर पढ़ाओ पढ़ाओ शांति मारे किस दिन बाहर निकल के, नहीं बुरा लगता है, एडजस्ट कीजिए। ठीक है ना, चलिए एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है? E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड CD। E and F किसका मिड पॉइंट है? CD का मिड पॉइंट F है और AB का मिड पॉइंट E है। हाँ ठीक है, रिस्पेक्टिव सो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ध्यान रखना AF एंड EC ट्राइसेक्ट किसको भैया? BD को। BD को क्या करते हैं? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ना ये वाला ये वाला ये वाला तीनों क्या है? सेम है। मतलब BQ PQ और PD या फिर DP तीनों क्या है? सेम है। यही प्रूफ करना है। हिंट दें, देखो देखो बाबू भैया इधर देखो, इधर ये वाली साइड इस वाली साइड के कहां है? पैरेललोग्राम है ना? अच्छा पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी, अपोजिट साइड बराबर भी होगी। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये वाली, ध्यान समझो मार्क की है, और ये वाली पैरेलल हो जाएगी? हो जाएगी ना? और ये इसका आधा है और ये इसका आधा है, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? अगर ये पैरेलल हो गए और ये बराबर भी हो गए तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया भैया? बन गया ना पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम बन गया तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी? बराबर भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान समझिएगा, ये वाला ट्रायंगल दिखा आपको? ये वाला दिखा? ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा? यहां से क्या नीला कि डीपी जो है ना वो पीक्यू के बराबर है। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? इतना मिल गया ना। दूसरी चीज, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? मतलब BQ बराबर QP या फिर PQ, BQ बराबर PQ, BQ बराबर PQ। अच्छा PQ यहां भी है, PQ यहां भी, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? तो DP बराबर इसके हो जाएगा और ये ऑलरेडी है, तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हो गया ट्राइसेक्ट। यही प्रूफ करना था। नारे होमवर्क नहीं बाबू, होमवर्क वही करने तुम्हारी हालत खराब। तुम प्रूफ करके लेके आना, कल पता चल जाएगा। ठीक है ना? रोम्बस हम रेक्टेंगल प्रूफ करते हो, रेक्टेंगल से रोम्बस प्रूफ कराने में हालत खराब हो जाएगा। प्रूफ कराने का समझ में आएगा। ठीक है ना? अमूमन आपका यही रहेगा, सब नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया ये? चलिए अब जो डेली पढ़ के आ रहे हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ के आ रहे हैं और समझ में आएगा। चलिए देखिए भैया, यहां लिख लीजिए ABCD पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए ABCD पैरेललोग्राम मतलब AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के, और AB किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर। हो गया, खूंटी सीधा हो गया। किसके बराबर हो जाएगा? CD के। इसी तरीके से AE किसके बराबर हो जाएगा? AE किसके पैरेलल हो जाएगा? AE किसके पैरेलल हो जाएगा? FC के। AE किसके पैरेलल हो जाएगा? FC के। बोलो। अच्छा यहां लिखो हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ CD। बोलो। तो AE बराबर क्या हो जाएगा? FC। AE बराबर क्या हो जाएगा? FC। कहां है भैया? E is the midpoint. E is midpoint of AB and F is midpoint of CD। इसलिए ऐसा होगा बाबू भैया। समझ में आया? बोलो। यहां लिख दो AE पैरेलल हो जाएगा FC और AE बराबर हो जाएगा FC के। तो AFEC is a
पैरेललोग्राम। ए एफ सी ई हमने क्या लिखा, ओ ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा हो गया तो जो ए एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सी के। ए एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, सी के। और ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस इसी की जरूरत है। ए एफ बराबर, ए एफ पैरेलल हो जाएगा सीई के, कोई दिक्कत। ए एफ पैरेलल हो जाएगा ईसी के होगा बाबू, ईसी 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 लिखो। ए एफ पैरेलल हो जाएगा ईसी के। दोनों बतिया कई है बट लिखने का तरीका एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। ए एफ पैरेलल हो जाएगा ईसी के, कोई दिक्कत। हाँ यहां लिख लीजिए, इन ट्रायंगल क्यू डी डी क्यू सी, ट्रायंगल डी क्यू सी ले लिया। बोलो डी एफ बराबर सी एफ, इफ डी एफ बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के। एफ इज मिड पॉइंट, बोलो। और या सॉरी, पी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यूसी के। पी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यूसी के। कहां है भैया, क्योंकि ए एफ पैरेलल है किसके, ईसी के। ए एफ किसके पैरेलल है, ईसी के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा ये पैरेलल का निशान लगेगा, सॉरी यहां क्या लगेगा, पैरेलल का निशान लगेगा। हाँ तो जो P है वो मतलब सॉरी DP बराबर किसके हो जाएगा, या फिर आप लीजिए P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, किससे, कन्वर्स ऑफ MPT से। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, देख लो भैया। अच्छा यहां दिक्कत नहीं है तो यहां एक लाइन थोड़ी सी लिख लेना, क्या भैया, कि जो डीपी है वो किसके बराबर है, डीपी बराबर है पीक्यू के। कोई क्वेश्चन लिया था अभी तक हमने, नहीं लिया, इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1। समझ में आया। यहां हम थोड़ा सा चीपने का प्रयास करते हैं, आप लोग सुनिएगा बस हमको। लाइट तो नहीं पड़ रही यहां पर, खैर अभी इसको एक बार देख लीजिए पहले, फिर इसको मिटा के हम अगला लिखें। यहां तो कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए भैया, वरना फिर आगे चले। कंसल्ट बेटा है, चलिए चलिए भैया, अब कौन सा ट्रायंगल लें, ए बी पी या फिर बी ए पी, बी ए पी, कौन सा ट्रायंगल, बी ए पी। चलिए बी ए पी ट्रायंगल, बी ए पी, ठीक है। बीई बराबर ए ई, बीई किसके बराबर है, ए ई के। कहां है भैया, E इज मिड पॉइंट, और दूसरा EQ किसके बराबर हो जाएगा, AP के। EQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AP के। कहां है भैया, क्योंकि AF जो है वो किसके पैरेलल है, EC के। ये तो प्रूफ करके आए थे, AF पैरेलल है EC के। बोलो तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। बोलो कहां है भैया, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। हाँ बोलो, तो कहने का मतलब भैया बी क्यू जो होगा वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा।
बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के। इसको ले लो इक्वेशन 2, यहां लिख दो बाई इक्वेशन, यहां मत लिखो, यहां लिखो बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो तो जो डीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के, और ये बराबर हो जाएगा क्यूबी के। यही हमको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो। एमपीटी सेम ऐसे जैसे एमपीटी ऐसे बीपीटी भी है। बीपीटी बस प्रूफ करने में नौटंकी है, बाकी सारी चीजें सीधे बीपीटी लिख के साइड हो जाओ। अरे कैसे एमपीटी बीपीटी लिख के साइड, एमपीटी लिख के साइड हो रहा है, एमपीटी कन्वर्स ऑफ एमपीटी लिख के साइड हो जाना फटाक से। भैया ये सब लिखा पता है, सब वहां पे ऐसा होता है, ठीक है ना? सेम वैसे ही वहां भी हो जाएगा बीपीटी वाले में। बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रोग्राम खत्म। दरअसल क्वेश्चन होंगे। बेटा कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन और इजी है। इतना इजी बाबू, इतना इजी, इतना इजी मैं करा ही नहीं, इन करा देते हैं, अरे मत कराओ बेटा। अगला क्वेश्चन का हिंट ले लीजिए, बाकी उसको होमवर्क में करके लेके आइएगा, ठीक है ना? ये देखो क्वेश्चन का फिगर हम बना दे रहे हैं, देखो ध्यान से। इसमें लिखा एबीसी इज अ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। देखो हमारे पास क्या है भैया? एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। अब क्या आपके दिमाग में होगा सर जी यहां कहां सी ले लिए, सी यहां ले लिए होते? चॉइस इज योर्स बाबू भैया, राइट एंगल है सी, इसलिए सी यहां लेंगे। चॉइस कैसे हो जाएगी? ए बी में चॉइस हो सकती है, ए बी कहीं भी ले लो, ठीक है ना? A line through the midpoint of M, hypotenuse AB, hypotenuse AB पे क्या है? एक पॉइंट M है, मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। कहने का मतलब ये वाली साइड अब इसके बराबर हो गई, hypotenuse AB and parallel to BC, parallel to BC intersect AC at D, intersect AC at, और गलत ले लिए, इसको यहां रखो और इसको यहां रखो, वो भी ठीक नहीं था। AD हमें मिला तब भी इसके पैरेलल हो जाता BC के, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ए बी मिड पॉइंट क्या हो गया? एम। यहां एक पॉइंट है डी जो एसी को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। एसी को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया ना? और बीसी के क्या है? पैरेलल है। बीसी के क्या है? फिर से समझो, पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एसी एट डी, पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एसी एट डी पॉइंट पे। समझ में? और निकला कहां से है? एम से। कहां से निकला है? एम से। कोई दिक्कत? अब हमारी बात ध्यान समझिए। सबसे पहली चीज ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो पता ही होगा, राइट एंगल है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल चुट्टो। सबसे पहले प्रूफ करना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। हो गया भाई, ये प्रूफ हो गया कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। ये इस लाइन मतलब इस ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल में देखना मिला, ये इसके पैरेलल गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? दूसरी चीज, एक बात बताओ, हमने दो लाइन खींच दी, एक तीसरी लाइन खींच दी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसे बराबर हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग से। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं एमडी जो है वो एसी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। बोलो, कर सकते हैं ऐसा? अगला प्रूफ करना, सीएम बराबर एएम बराबर हाफ ऑफ एबी। सीएम को मिला दो, सीएम को क्या करो? मिला दो। दोनों ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ले लिए। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड कॉमन, ये वाला एंगल इसके बराबर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या ये वाली साइड इसके बराबर? बोलो। अच्छा, ये वाली साइड जब इसके बराबर हो जाएगी तो एएम बराबर क्या हो जाएगा? सीएम। और एएम बराबर हाफ ऑफ एबी है, तो सीएम बराबर भी हाफ ऑफ एबी हो जाएगा। ये लो, ये भी प्रूफ हो गया।
कोई दिक्कत? चलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।